हेलो व्यूअर्स, मैं सपन लर्निंग एकेडमी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और इसे कॉनकॉर्ड भी कहलाता है। एक बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा, यदि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते या देने वाले हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज़ द ग्रामेटिकल रूल दैट द वर्ब और verbs in a sentence must match the number, person and gender of the sentence। ठीक है, तो इसका मीनिंग जान लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ग्रामेटिकल रूल है। ठीक है, उसका जो वर्ब है सेंटेंस में वो क्या होगा, मस्ट अवश्य क्या होगा, जो सब्जेक्ट के तौर पर हमारे नंबर, पर्सन या जेंडर दिए जाते हैं उसके साथ मैच होगा। ठीक है, एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डिटेल में जानने के लिए उसका कुछ इम्पोर्टेंट्स रूल्स है, उसको आपको बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए रूल्स को जान लेते हैं। रूल्स 1 में क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स टेक प्लूरल वर्ब। इसका मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब को लेता है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब को लेता है। दैट मीन्स आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इज़ राइटिंग और शी राइट्स एवरी डे। यहाँ पर दोनों सेंटेंस ही सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ पे जो शी है वो सिंगुलर है, इज़ भी सिंगुलर है, और दूसरा यहाँ पर सिंगुलर है शी और राइट्स भी सिंगुलर है। एक बात आपको जनरल नॉलेज के लिए मैं बोलना चाहूँगा, यदि वर्ब के साथ एस या ई एस और आई ई एस जुड़ जाता है तो वो वर्ब सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। दे आर प्लेइंग और दे राइट एवरी डे। यहाँ पर सब्जेक्ट भी सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर है। यहाँ पर भी सेम है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ओके, आप ये पहला रूल्स यदि बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो समझिएगा आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से 40% कवर हो गया है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट रूल्स जान लेते हैं। रूल्स सेकंड रूल्स जानते हैं। इफ़ टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर जॉइंट बाय एंड देन द वर्ब शुड बी प्लूरल, बट ऑल्सो दो सब्जेक्ट रेफर्स टू सेम पर्सन और थिंग देन यूज्ड सिंगुलर वर्ब। इसका मतलब है यदि दो और इससे भी ज़्यादा सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो तो उसका जो वर्ब है वो प्लूरल होगा। ठीक है, अगर दो सब्जेक्ट ही एंड से जुड़ा हो लेकिन जो उसका जो मीनिंग है, जैसे जो उसका पर्सन या थिंग एक ही थिंग्स और पर्सन को समझाता है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। इसका मतलब है दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा है लेकिन वो एक ही पर्सन और थिंग को रेफर्स करता है। ठीक है, तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर आएगा। ओके, एग्जांपल देखते हैं। राम एंड रहीम आर फ्रेंड्स। यहाँ पर जो राम है और रहीम है वो दो व्यक्ति है, इसलिए हमारा जो वर्ब है वो प्लूरल आया है। सेकंड एग्जांपल क्या है, राइस एंड करी इज़ ए टेस्टी फूड। हम जानते हैं हम क्या कहते हैं, राइस और करी को एक साथ खाते हैं तो सेम थिंग्स हो गए ना, तो इसलिए इसके जो वर्ब यूज़ हुआ है वो एक ही वो क्या है, वो सिंगुलर है, क्योंकि राइस और करी एक ही चीज़ को रेफर्स करता है, इसलिए उसका वर्ब भी सिंगुलर है। ठीक है, नेक्स्ट रूल्स देखते हैं। व्हेन टू सब्जेक्ट आर कनेक्टेड बाय और आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो द सब्जेक्ट व्हिच इज क्लोजेस्ट
to the verb determines whether the verb is singular or plural। इसका मतलब है दो सब्जेक्ट यदि और आइदर और नाइदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो जुड़ा हो तो उसका जो वर्ब है सब्जेक्ट के साथ जो क्लोज का वर्ब है, क्लोज के वर्ब के साथ जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट अनुसार ही वर्ब सिंगुलर या प्लुरल वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल जान लेते हैं। एग्जांपल है आइदर रमेश और हिज फ्रेंड्स हैव स्टोलन द वॉच। इधर में देखिए इसका जो वर्ब है वो प्लुरल है। ठीक है, क्योंकि वर्ब के साथ हमारा जो सब्जेक्ट के तौर पर फ्रेंड्स है वो भी प्लुरल है, इसलिए इसका वर्ब भी प्लुरल है। यदि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ किया जाता तो हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर होता। ठीक है, नेक्स्ट रूल्स देखते हैं। ही और आई एम टू गो देयर। यहाँ पर देखिए आई सिंगुलर है इसलिए एम भी सिंगुलर यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट रूल्स देखते हैं। रूल्स नंबर 4, इफ सम टर्म्स ईच ऑफ द वन ऑफ द आइदर ऑफ नाइदर ऑफ मेनी ए कनेक्टेड विथ सब्जेक्ट देन द वर्ब यूज्ड सिंगुलर। कभी कभी हम सब्जेक्ट के साथ कुछ टर्म जुड़ा हुआ देखते हैं, जैसे आइदर ऑफ द, वन ऑफ द, आइदर ऑफ वन ऑफ द, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, मेनी है। तो हम क्या करते हैं, तो हम जो इसका जो वर्ब होगा हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल देखिए तो आपको ठीक से समझ आ जाएगा। ईच ऑफ द वॉइस इज ए फुल। यहाँ पर देखिए वॉइस हमारा प्लुरल है लेकिन उसके साथ जो ईच ऑफ द है इसलिए उसका इसका वर्ब सिंगुलर आया है। नेक्स्ट रूल्स भी सेम है। वन ऑफ बिग सिटीज इज कोलकाता। ठीक है, और एक बात बोलना चाहूँगा, आप यदि इस रूल्स को अपने नोट में नोट कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट रूल्स देखते हैं। रूल्स 5, इफ द कलेक्टिव नाउन functions as a unit the verb will be singular, but the collective noun functions dividedly or not unity the verb will be plural। यहाँ पर इसका मीनिंग है यदि कलेक्टिव नाउन का फंक्शंस है, कलेक्टिव नाउन का फंक्शंस यूनिटी समझ रहा है तो इसका वर्ब सिंगुलर होगा। ठीक है, यदि कलेक्टिव नाउन का फंक्शंस यूनिटी नहीं डिवाइडेडली रेफर्स कर रहा है, जैसे नॉट यूनिटी डिवाइडेडली, तो उसका वर्ब क्या है, प्लुरल होगा। तो कलेक्टिव नाउन का जो कुछ टर्म्स है हम देख लेते हैं क्या क्या है। टीम, फैमिली, जूरी, क्राउड, क्लास, कमिटी, आर्मी, असेंबली, फ्लीट, मेजोरिटी, मूव, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, काउंसिल, स्टाफ एक्सेट्रा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देखते हैं द आर्मी इज़ डिसिप्लिन्ड। यहाँ पे जो आर्मी है, आर्मी वालों को क्या कहला रहा है, वो डिसिप्लिन है। ठीक है, श्रृंखला है। तो उसका जो आर्मी का जो पूरा जो टीम है वो क्या है, डिसिप्लिन है। पूरा टीम के बारे में बोल रहा है। ठीक है, वो क्या है, डिसिप्लिन है। वो यूनिटी के बारे में बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। यहाँ पर देखिए जूरी का जो ओपिनियन है वो क्या है, वो जूरी है उसका ओपिनियन अलग अलग है। ठीक है, इसलिए उसका जो वर्ब है वो वर्ब भी प्लुरल आया है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कलेक्टिव नाउन के फंक्शंस जो डिवाइडेडली होते हैं तो उसका वर्ब भी प्लुरल होता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल्स देखते हैं। रूल 6, सम नाउन एंड इन एस एंड लुक लाइक प्लुरल्स बट दे आर एक्चुअली सिंगुलर इन मीनिंग टेक सिंगुलर वर्ब। देखिए कभी कभी हम देखते हैं नाउन के अंत में एस जुड़ जाता है और उसको देख के लगता है हमें वो प्लुरल है, लेकिन वो प्लुरल नहीं है, उसका मीनिंग सिंगुलर है। ठीक है, तो उसका वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। जैसे कुछ टर्म्स है देख लेते हैं क्या है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स,
बिलियर्ड्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, आर्म्स एक्सेट्रा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। फिजिक्स इज़ ए गुड सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या है, फिजिक्स सिंगुलर है और इज़ भी सिंगुलर है। द न्यूज़ इज़ नॉट करेक्ट, यहाँ पर न्यूज़ सिंगुलर है और जो इज़ इधर में भार्ब है वो भी सिंगुलर है। ठीक है, होप करता हूँ बहुत आप लोगों को समझ आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रूल्स है, देखते हैं। सम नाउन्स एपियर सिंगुलर बट आर प्लूरल इन मीनिंग, टेक प्लूरल वर्ब्स। कुछ नाउन्स है उसको देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन वो सिंगुलर नहीं है, मीनिंग से प्लूरल है, तो हमारा वर्ब भी प्लूरल यूज होगा। ठीक है, इस तरह का कुछ टर्म्स है, देख लेते हैं क्या है। डजन, 100, मिलियन, कैटल, पीपल, स्कोर, 1000, पुलिस, कंपनी एक्सेट्रा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ पे जो कैटल है वो प्लूरल है और इधर में वर्ब भी प्लूरल यूज़ हुआ है। नेक्स्ट क्या है, द स्कोर वायर सेव्ड बाय हिम, यहाँ पे जो स्कोर है वो प्लूरल है और इधर में जो वर्ब है वो भी प्लूरल है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।